अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम दूसरा इनपुट डिवाइस शुरू कर रहे हैं जो कि माउस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम कहते हैं कि ये एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि माउस की मदद से मैं इस पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जहाँ पे मुझे माउस की ज़रूरत पड़ती है इस पॉइंटर की, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने की, कहीं पे माँ या पॉइंटर ले जाने की, तो ये सारा कि मैं माउस की मदद से कर रहा हूँ। इसलिए माउस को कहते हैं कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आज मॉडर्न कंप्यूटर्स है वेरिएंट, तमाम जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स है, हर एक के पास जो माउस है वो किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद होता है। किसी में ये जॉयस्टिक में की फॉर्म में होता है, किसी मसलन लैपटॉप्स वगैरह में टच पैड की हुई फॉर्म में होता है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अलहदा से माउस अटैच होता है। आई अलाउ यूजर्स टू, फिर माउस का काम क्या है? अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजर को ये एक फैसिलिटीज देता है माउस के, इसकी मदद से वो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर ले। ठीक है। पॉइंटर मूव बाय द माउस, मसलन जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम माउस की मदद से पॉइंटर को मूवमेंट देते हैं। मसलन ये पॉइंटर है और इसकी मूवमेंट में कंट्रोल कर रहा हूँ माउस की मदद से। फिर माउस की हमारे पास टू टाइप्स है। जनरली माउस की टू टाइप्स है। खासकर हम ये जो डेस्कटॉप के साथ माउस यूज़ करते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं मैकेनिकल माउस, दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकल माउस। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या है। रबर बॉल डिटरमिन्स डायरेक्शन एंड स्पीड। इस मैकेनिकल माउस के बेस में, माउस पैड में एक बाल होता है जो रबड़ का होता है। ये रबड़ बाल, ठीक है, ये बाल होता है। और ये इसके साथ अगर देख ले तो एक क्लिप या एक ढक्कन सा या कवर सा लगा हुआ है। इसको हम खोल सकते हैं। सर, इसको लेफ्ट साइड पर घुमा दे तो ये कवर जो है ये बाहर आ जाएगा, और जो वहाँ पे बाल बड़ा है वो भी उस एरिया से बाहर आ जाएगा। ठीक है। जब हम माउस को यूज़ करते हैं तो ये चूंकि माउस का बेस है, माउस को मूवमेंट देते हैं, तो माउस को मूवमेंट देने से ये बाल भी क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है। इस बाल की मूवमेंट की वजह से स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करता है। अब अगर हम इस माउस को तेजी के साथ मूवमेंट देते हैं, हरकत देते हैं, तो स्क्रीन पर पॉइंटर की मूवमेंट भी होगी तेज। अगर हम माउस को स्लो मूवमेंट देते हैं तो स्क्रीन पे पॉइंटर की मूवमेंट भी स्लो होगी। तो यह तो डिपेंड करता है कि माउस हम किस स्पीड के साथ उसको मूवमेंट देते हैं, तो उस स्पीड के साथ स्क्रीन पर पॉइंटर भी हरकत करता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो है कि हम माउस को किस डायरेक्शन में, मसलन माउस को हम लेफ्ट पे ले जा रहे हैं, राइट पे ले जा रहे हैं, टैप पे ले जा रहे हैं या बटन पे ले जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम माउस को हरकत देते हैं उसी डायरेक्शन में ये बाल भी हरकत करता है। और जिस डायरेक्शन में इस बाल की मूवमेंट होगी, हरकत होगी, स्क्रीन में जो पॉइंटर है उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी हरकत करेगा। तो यहाँ से दो बातें साबित होती है कि इस बाल की जो मूवमेंट है, तो बाल की मूवमेंट की स्पीड वो डिटरमिन करती है, वो फैसला करती है कि स्क्रीन पे पॉइंटर किस स्पीड से हरकत करे। बाल की मूवमेंट तेज होगी तो स्क्रीन पर पॉइंटर की मूवमेंट भी तेज होगी। और किस डायरेक्शन में ये बाल मूवमेंट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में बाल मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करेगा। तो ये बाल की मूवमेंट दो चीज़ें करती है, माउस की डायरेक्शन को और माउस की स्पीड को। द बॉल ऑफन रिक्वायर क्लीनिंग। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जिस सरफेस पे हम इसको यूज़ करते हैं, टेबल वगैरह पे, अगर उस पे डस्ट ज़्यादा होगा तो वो डस्ट इस मूवमेंट की वजह से, बाल की मूवमेंट की वजह से वो डस्ट क्या हो जाता है? इस माउस के अंदर चला जाता है। माउस के अंदर के डस्ट चले जाने की वजह से अक्सर क्या होता है, ये बाल वक्त के साथ साथ काम छोड़ देता है। ठीक है। तो हमें ये ज़रूरत होती है कि हम इस बाल को
वक्तन फ़वक्तन क्या करे, साफ़ किया करे, साफ़ कपड़े से इसके साफ़ करे कि अगर इस पे कोई डस्ट वगैरह हो तो वो उससे साफ़ हो जाए और वो डस्ट इस माउस के अंदर ना चला जाए। और उस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे ये माउस जो है लंबे अरसे तक काम करेगा। ठीक है, तो इसमें ये 2-3 बातें हैं कि इसमें रबर बाल है, रबर बाल की मूवमेंट की वजह से स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करता है और रबर बाल जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे वो पॉइंटर भी मूवमेंट करेगा। और इस केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बाल को हम वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के लिहाज से साफ़ भी करते हैं ताकि ये साफ़ रहे और इसके ज़रिए डस्ट जो है वो माउस के अंदर ना जाए और ये माउस ज़्यादा अरसे तक काम करे। आते हैं दूसरे उस पे टॉपिक पे कि वहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये माउस किस तरह इसका बाल जो है वो काम करता है। यहाँ पर मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है, ये वही मैकेनिकल माउस है और मैकेनिकल माउस का ज़रा वो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ से ओपन किया गया है। यहाँ पे दो रूलर है हमारे पास, एक ये है, ये वाला रूलर है और एक ये वाला रूलर है। असल में जब हम माउस को मूवमेंट देते हैं तो बाल मूवमेंट करता है और बाल की मूवमेंट अकेला कुछ नहीं करती, लेकिन बाल की ये मूवमेंट जो है ये किसी दूसरे डिवाइस को ट्रांसफर हो जाती है, इसको हम कहते हैं सेंसर। ठीक है, ये दो किस्म के हैं। ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, यानी गोल सर्कल में करेगा। ठीक है, इस तरह मूवमेंट करता है डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वाला जो व्हील है, जो पहिया है, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवमेंट की वजह से कैसे ये मैकेनिकल माउस काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम माउस को अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब मूवमेंट देते हैं। तो अगर हम ऊपर की जानिब बाल को मूवमेंट, माउस को मूवमेंट देते हैं तो ये बाल की मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में होगी, गोल सर्कल में, लेकिन आगे की डायरेक्शन में। तो इसकी जब मूवमेंट आगे की जानिब जाएगी तो ये बाल क्या होगा, इस व्हील के साथ, एक पहिए के साथ अटैच हो जाएगा और अटैचमेंट के नतीजे में इस पहिए की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस तरह हरकत करेगी। और जब इस तरह हरकत करेगी तो क्या होगा, ये जो वो है स्क्रीन पे जो पॉइंटर है वो ऊपर की जानिब जाएगा। इस तरह अगर हम आ, नीचे लाना चाहे इसको, माउस को बैक डायरेक्शन में हम मूवमेंट दें तो ये बाल जो है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, इस डायरेक्शन में गोल उसमें मूवमेंट करेगा। ठीक है, और इसके डायरेक्शन की वजह से ये पहिया जो है ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और उस डायरेक्शन के लिहाज से आपको स्क्रीन पे उस पॉइंटर की मूवमेंट भी नजर आ जाएगी। अगर हम पीछे की जानिब उसको हरकत देते हैं तो क्या होगा कि स्क्रीन पे जो पॉइंटर की मूवमेंट है, यहाँ पे मैं देखो करता हूँ, ये माउस को मैं पीछे की जानिब ले रहा हूँ तो देखो ये माउस जो है नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इस माउस को मैं अपवर्ड डायरेक्शन की जानिब, ऊपर की जानिब मूवमेंट दे रहा हूँ तो इस पॉइंटर को देख ले कि ये आगे की जानिब क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो पॉइंटर की पूर्व मूवमेंट अप एंड डाउन ये इस व्हील पहिए की वजह से है। ठीक है, अगर ये इस जानिब में मूवमेंट करता है तो ये पॉइंटर की मूवमेंट ऊपर की जानिब होगी, अगर ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो पॉइंटर की मूवमेंट नीचे की जानिब होगी। अब आ जाते हैं लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। ये तो अप एंड डाउन डायरेक्शन के लिए था और दूसरा ये है अगर हम माउस को तेजी से मूवमेंट देते हैं तो इस पहिए की मूवमेंट भी तेजी से होगी और स्क्रीन पे जो पॉइंटर है वो भी तेज हरकत करेगा। मसलन यहाँ पे देख ले, मैं तेजी से करता हूँ, देखो तेजी के साथ ही ऊपर नीचे हो रहा है और अगर मैं स्लो कर रहा हूँ तो इसकी मूवमेंट भी क्या होगी, स्लो होगी। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल
मैं ज़रा वो कर दूँ, हटा दूँ इस लाइन्स को, ये वाला, ठीक है। अगर मैं राइट की जानिब माउस को मूवमेंट देता हूँ तो देख ले कि ये बाल की मूवमेंट भी इसी तरह, ठीक है, यानी हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में हो। अब इस बाल को हम मूवमेंट देते हैं तो ये पहिया जो है ये भी क्या करता है, इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। ये देख ले, इस तरह ये मूवमेंट करेगा, इस तरह मूवमेंट करेगा। तो अगर ये इस तरह मूवमेंट करेगा तो इसके मूवमेंट की वजह से क्या होगा, स्क्रीन पे ये जो पॉइंटर है वो इस तरफ जाएगा, इस तरह। अगर हम लेफ्ट की तरफ माउस को मूवमेंट कर रहे हैं तो पहिए की जो मूवमेंट है वो इस जानिब में होगी, बाल की मूवमेंट लेफ्ट साइड पे होगी। ये बाल जो है आके इस व्हील के साथ अटैच हो जाएगा और अटैचमेंट के नतीजे में इस व्हील की जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी और हमें स्क्रीन पे ये माउस जो है इसी तरह नज़र हरकत करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये दो सेंसर्स है जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब बाल को मूवमेंट देते हैं तो बाल जो है सेंसर्स के साथ अटैच हो जाता है और सेंसर जिस डायरेक्शन में बाल की मूवमेंट होगी उस डायरेक्शन में सेंसर की भी मूवमेंट होगी और सेंसर के नतीजे में उस डायरेक्शन में स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला जो सेंसर है ये अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये वाला सेंसर जो है ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेंसर तभी मूवमेंट करेगा जब ये बाल मूवमेंट करेगा, अगर बाल मूवमेंट नहीं करेगा तो सेंसर भी मूवमेंट नहीं करेगा और स्क्रीन पे क्या होगा, स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट नहीं करेगा। अब एक दूसरी बात कि हम इस मैकेनिकल को मेंटेन रखने के लिए इसको क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि इसके ऊपर कोई डस्ट इस तरह आ जाता है इस बाल के मुंह पर, समझ लो कि ये डस्ट है, ठीक है, ये डस्ट है। ये डस्ट क्या हो जाता है, मूवमेंट के नतीजे में यहाँ पे चिपक जाता है, इस पे आ जाता है। जब इस पे आ जाता है, जब इस सेंसर पे, इस सेंसर के व्हील पे डस्ट आ जाता है इस बाल की वजह से, तो फिर क्या हो जाता है, ये बाल और ये सेंसर आपस में क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं करता क्योंकि इस तरह के दरमियान डस्ट आ जाता है और डस्ट की वजह से या बाल और या व्हील जो है वो डस्ट जो है इस व्हील को मूवमेंट करने नहीं देता, वो क्या हो जाता है, जैम हो जाता है। जाम हो जाने की वजह से वो व्हील जो है मूवमेंट नहीं करता और व्हील के मूवमेंट ना करने की वजह से स्क्रीन पे जो पॉइंटर है वो मूवमेंट नहीं करता। तो अगर हम इस बाल को क्लीन रखेंगे तो इस पर डस्ट नहीं होगा, डस्ट नहीं होगा तो ये अपनी वर्किंग जो है आसानी के साथ करेगा, इसकी मूवमेंट भी फ्री होगी और ये व्हील की मूवमेंट भी फ्री होगी और दोनों के मूवमेंट फ्री होने की वजह से स्क्रीन पे जो पॉइंट है वो भी क्लियरली मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। ये तो था मैकेनिकल माउस। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास है दूसरा ऑप्टिकल माउस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जनरली माउस की हमारे पास टू टाइप्स है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है, लाइट शोन ऑन द माउस पैड, ये वाली अगर इसके बेस पे देख ले तो यहाँ पे माउस जब ऑन होता है, डिवाइस ऑन होता है, माउस उसके साथ अटैच होता है तो माउस भी एक किस्म का ऑन हो जाता है। जब माउस ऑन हो जाता है तो यहाँ पे लाइट आ जाती है, ये लाइट, ठीक है, बता रही है कि इस वक्त जो माउस है वो एक्टिव है, काम करने के लिए एक्टिव है। लाइट शोन ऑन टू द माउस पैड, माउस के पैड पे, इसके बटन पे ये लाइट होती है। मैकेनिकल माउस में यहाँ पे हमारे पास बाल होता है और यहाँ पे ऑप्टिकल माउस में हमारे पास यहाँ पे लाइट होती है। फिर क्या होता है, रिफ्लेक्शन डिटरमिन स्पीड एंड डायरेक्शन। जब हम इस माउस को, मसलन ये वाला है, इसके बेस पे लाइट ऑन है, जब माउस को मूवमेंट देते हैं तो उसकी जो मूवमेंट की हरकत है वो डेटा है, क्या है कि इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके उस जिस सरफेस पे ये माउस हरकत कर रहा है उस सरफेस से वो लाइट क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल जाती है लाइट, इस सर्फर के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होकर दोबारा माउस की बेस की तरफ वापस चली जाती है। जब यह लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस माउस की तरफ जाती है
तो फिर ये माउस को बताती है कि ये माउस कितनी स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा है। तो माउस की स्पीड का डेटा ये लाइट की फॉर्म में माउस को दे जाती है, वहां पे सेंड कर देती है। दूसरा, माउस किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, ये टॉप पे है या ये बॉटम पे है, किस डायरेक्शन में है। अगर बाउट में मूवमेंट है तो ये होगी, अगर टॉप पे मूवमेंट है तो ये होगी, राइट पे मूवमेंट होगी माउस की तो ये होगी, और लेफ्ट पे माउस की मूवमेंट होगी तो ये होगी। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर माउस को बताएगी कि इस वक्त माउस की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों डेटा जो है यहाँ पे लाइट की फॉर्म में माउस की स्पीड का डेटा, माउस की मूवमेंट की स्पीड का डेटा, और माउस की डायरेक्शन का डेटा लाइट के थ्रू माउस के पास वापस जाती है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर माउस के पास वापस जो सेंड होती है, और फिर यही डेटा जो है ये माउस आगे कंप्यूटर के पास पहुंचाती है, और कंप्यूटर फिर उस डेटा के नतीजे में माउस की स्पीड और माउस की डायरेक्शन के नतीजे में वही मूवमेंट जो है, वो डेटा, मूवमेंट का डेटा वो स्क्रीन पे पॉइंटर को पहुंचाती है, और पॉइंटर उस डेटा के मुताबिक स्क्रीन पे हरकत करता हुआ नजर आता है। इसमें एक बात है कि जिस तरह मैकेनिकल माउस को मेंटेन रखने के लिए ज़रा उसकी मेंटेनेंस और क्लीन रखना पड़ता है, तो इसमें इतने इस वाले माउस में इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इसको माउस को क्लीन करना चाहिए, लेकिन उसी तरह बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इस माउस को खोलें और इससे इस लाइट को निकालें। इसी किस्म की ज़रूरत हमें अपनी नहीं है। बस थोड़ा सा इस बेस को साफ रखा करें, और जिस सरफेस पे इसको यूज़ करते हैं वो सरफेस भी ज़रा साफ रखा करें। तो यहाँ पे जो रिक्वायर मेंटेनेंस की है वो मैकेनिकल माउस की निस्बत क्या है, वो ज़रा कम है, इतनी ज़्यादा इसमें उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। फिर आगे जाते हैं कि दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है। ठीक है, इंटरेक्शन विद ए माउस, माउस के साथ इंटरेक्शन करना। ठीक है, कि एक माउस किस तरह इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन विद ए माउस, किस तरह माउस यूज किया जाता है। ठीक है, पहले मैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ, आपको ज़रा वहाँ पे डायग्रामिकली बता दूँ, तो फिर इस पर दोबारा मैं वापस आ जाऊँगा। यह है हमारे पास माउस। ठीक है, हमारे पास माउस है, और ये हमें बताता है कि ये माउस का जो है ये लेफ्ट बटन है, ये वाला पूरा देख ले, ये लेफ्ट बटन, और दूसरा उसका राइट बटन, दोनों का अपने अपने फंक्शन है। जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो इस लेफ्ट वाले बटन को एक बार उस चीज़ पे ऊपर ले जाके, ठीक है, मसलन उस पॉइंटर पे वहाँ पे ले जाके इसको क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो माउस की मदद से इस पॉइंटर को हम इसके ऊपर ले आते हैं, फिर इस बटन को एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट हो जाने से ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या हो जाएगा, इसके जो चारों तरफ है एक किस्म की शेड आ जाएगी जो हमें बताती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस वक्त ये सेलेक्टेड है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये कोई शॉर्टकट है या फोल्डर है, तो इसके ऊपर हम माउस का पॉइंटर ले आते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, तो डबल क्लिक करने से ये ओपन हो जाता है। अगर फोल्डर है तो इसके अंदर फाइल नज़र आ जाएंगे, या कोई डेटा इसके अंदर होगा वो नज़र आ जाएगा। अगर ये किसी फाइल का शॉर्टकट है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। और जो राइट क्लिक है, तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम ये पॉइंटर ले आते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं, तो राइट क्लिक करने से एक किस्म का शॉर्टकट जो क्या है, मेन्यू है, वो इस तरह ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आता है कि नहीं, ज़रा आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख ले, मैं माउस का जो है राइट बटन क्लिक करता हूँ, ये वाला बटन, तो देखो यहाँ पे इस एरिया की जो प्रॉपर्टीज है, जो कमांड्स है इस एरिया के लिए, वो शॉर्टकट मेन्यू के फॉर्म में देखो सामने आ जाते हैं। इसमें ये वाले कमांड्स है मेरे पास।
ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के मुताबिक और स्क्रीन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह एक शॉर्टकट मेन्यू होता है और उसमें उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें कमांड्स होते हैं। फिर कमांड्स में देखो ये सिंगल कमांड्स है, लेकिन यहाँ पे देखो एरो है, ये वाला, ये एरो है। इस एरो का मतलब ये है कि ये मास्टर कमांड है और इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कमांड्स, ठीक है। इस पे अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, इसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, ये फिर सारे हमें उस कमांड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे चलिए राइट क्लिक पे मैं आपको किस एप्लीकेशन में इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के जरिए आपको बता दूंगा कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट और राइट बटन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे, यहाँ पे आपने सिर्फ थ्योरी समझनी है, ठीक है। तो ये राइट क्लिक और ये लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो जरा पीछे की तरफ आप जाते हैं और ये इसमें एक दूसरा वो है स्क्रॉल व्हील, ठीक है। ये वाली बटन जो है ये अक्सर दो बटन्स के दरमियान में होती है, इसको कहते हैं स्क्रॉल व्हील, ठीक है। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसको इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं। तो पीछे की जानिब पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं और वहाँ पे अब जरा इस बारे में पढ़ते हैं। इंटरेक्शन विद माउस, माउस को यूज करना, एक्शन इन्वॉल्व पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये पॉइंटिंग। देखो मैं यहाँ पे मैंने पॉइंटर ले आया, यहाँ पे ले आया, किसी ऑब्जेक्ट पे ले गया, तो ये पॉइंट करना है। क्लिकिंग सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इस किसी के ऊपर जब हम इसको लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। क्लिकिंग एंड होल्ड, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इस तरह वो करते हैं और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखते हैं और इसको इस तरह ले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा। पर जब हम लेफ्ट बटन को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो उस जगह पे वो नया जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। रिलीजिंग ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। राइट क्लिक, जिस तरह मैंने आपको राइट क्लिक का बताया ये वाला, जब इसको प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू आ जाती है। और फिर मैंने बताया कि स्क्रॉल व्हील है, स्क्रॉल व्हील को जब हम वो मूवमेंट देते हैं तो स्क्रीन पे जो पेज है वो ऊपर नीचे क्या करता है, मूवमेंट करता है या लेफ्ट राइट पे मूवमेंट देता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स के साथ मैं आपको और चीज़ें भी इंशाल्लाह कराऊंगा।